हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करूंगी अधातु के बारे में और उसके भौतिक गुण के बारे में। पिछले वीडियो में हम बात की थी धातु के बारे में और उसके भौतिक गुण के बारे में। जिन तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण धातुओं से बिल्कुल अलग होते हैं अधातु कहलाते हैं। यानी कि जो उसका जो तत्व है, यानी कि जो एलिमेंट है, वो भौतिक और रासायनिक दोनों गुण धातु से अलग होते हैं, वो अधातु कहलाते हैं। इसके नीचे है वैसे तत्व जिनके परमाणु के बाहरी कक्षा में 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उसे अधातु कहते हैं। यानी कि जिसके बाहरी कक्षा में 4, 5, 6, 7 रहते हैं उसको अधातु कहते हैं। और धातु में देखे थे कि जिसका में 1, 2, 3, 4 रहता है उसको धातु कहते हैं। यानी कि यहाँ पे है कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6, जिसका में के वाले कक्षा में 2 है और एल वाली कक्षा में 4 रखा गया है। और उसी प्रकार एन यानी कि नाइट्रोजन, उसका भी के वाले कक्षा में 2 और एल वाले में 5, और ऑक्सीजन में भी और फ्लोरीन में भी इसी तरह रखा गया है। अब है अधातुओं के भौतिक गुण। इसमें फर्स्ट है भौतिक अवस्था। अधातुएं समान ताप पर पदार्थ के तीनों अवस्थाओं में होती है, जैसे कार्बन, सल्फर, फास्फोरस ठोस रूप में, ब्रोमीन द्रव अवस्था में, जबकि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन आदि गैस के रूप में होती है। यानी कि जो धातुएं होती है वो समान ताप यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर में भी 3 फॉर्म में होती है। जो एक होता है जो कार्बन, सल्फर, फास्फोरस है, वो सॉलिड फॉर्म में होता है, और ब्रोमीन होता है लिक्विड में, और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन जो होता है वो गैस के फॉर्म में होता है। अब इसमें सेकंड है चमकीला। अधातुओं में कोई चमक नहीं होती है, सिर्फ ग्रेफाइट एवं आयोडीन चमकीले होते हैं। यानी कि जो अधातु है वो चमकीला नहीं होता है, लेकिन सिर्फ ग्रेफाइट और आयोडीन जो है वो चमकीला होते हैं। थर्ड है द्रवणांक एवं क्वथनांक। अधातुओं के द्रवणांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं। सिर्फ ग्रेफाइट का द्रवणांक उच्च होता है। यानी कि जो अधातु होता है ना, उसके भी द्रवणांक और क्वथनांक निम्न होते हैं, यानी कि कम होता है, लेकिन ग्रेफाइट का जो द्रवणांक है वो अधिक होता है, यानी कि उच्च होता है। फोर्थ है कठोरता। अधातुएं मुलायम होती है, जैसे सल्फर एवं फास्फोरस मुलायम होते हैं। जो अधातु है वो मुलायम होते हैं और सल्फर, फास्फोरस मुलायम होते हैं, जबकि कार्बन का एक अपरूप बहुत कठोर होता है। जो कार्बन है उसका एक अलग रूप है, वो बहुत कठोर होता है। लास्ट है ऊष्मा एवं विद्युत चालकता। यानी कि अधातु प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत के कुचालक होते हैं, सिर्फ ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक होते हैं। यानी कि जो अधातु होते हैं वो ऊष्मा का बॉन्डिंग शेयर नहीं करते हैं, यानी कि वो कुचालक होते हैं, और ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक है, यानी कि ग्रेफाइट विद्युत का अच्छा बॉन्ड शेयर करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।